अभी मैं एक वीडियो देख रही थी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहाँ पर बहुत तेज़ी से कुछ वीडियो वायरल होती हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारे दिल दिमाग में इतना गहरा पड़ता है कि इसको इग्नोर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह के की एक वीडियो मैंने आज देखी, पहले आप भी देख लो ये वीडियो कौन सी है। इसमें इस वीडियो में दिखा रहा है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी का जो सुहाग का निशान होता है, उनकी निशानियां होती हैं, उनको मिटा रहा है और बात हो रही है कि जा तुझे आज़ाद कर दिया मैंने अपने दिल से। उसका सिंदूर धोकर, उसका मंगलसूत्र निकाल करके उसे आज़ाद करने की बात कही जा रही है। और सोशल मीडिया पे इस चीज़ को जज करने वाले कितने लोग हैं। कमेंट की बात की जाए तो 4055 लोगों ने इस वीडियो को जज किया है, इस वीडियो पे कमेंट किया है। और कमेंट सिर्फ और सिर्फ कमेंट अगर आप देखो तो सिर्फ मैक्सिमम ये है कि 99.9% ने सिर्फ लड़की को ही गलत ठहराया है। आखिर क्यों? आप 15 सेकंड से भी कम की वीडियो देख करके आप क्या साबित कर ले रहे हो कि लड़की की ही गलती है? आखिर पति ऐसा क्यों कर रहा है? हो सकता हो कि ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हों, कुछ रीज़न हुआ हो, कुछ कहानी हुई हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो पति पत्नी का संबंध जो होता है बहुत ही नाजुक होता है, ये सभी को पता है। और जहाँ तक मेरा माना जाए, जब शादी हो जाती है, लड़की आपके पास आ जाती है, आपकी अर्धांगिनी बन जाती है, तो अर्धांगिनी का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आज से आप लोग एक दूसरे के हो। आप समाज में इस तरीके से अपनी चीज़ों को, आपको क्या हुआ है, आपका क्या लड़ाई झगड़ा है, आपका क्या प्रॉब्लम है, जो कुछ भी सॉल्व करना है आप घर के अंदर सॉल्व करिए। इस तरीके से समाज में 4 लोगों को दिखा करके आप क्या अपने आप को, ये आदमी बहुत बड़ा अपने आप को वो शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना महान हूँ। नहीं, इस तरीके से आप महान नहीं बनते हैं। इस तरीके से आप अपनी ओछी सोच दिखाते हैं जो महिलाओं के प्रति शुरू से चलती आई और आज भी वही है कि समाज में उनको खड़े करके आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये कितने गंदे चरित्र की थी। अगर चरित्र की बात की जाए तो सबसे पहले पुरुष इस काम में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि शादी से पहले अगर कोई लड़की कुछ भी उसका कहीं अफेयर होता है, कहीं वो इंगेज होती है, तो शादी के बाद 99% चांस होता है कि वो उसको छोड़ करके आती है, जब आपके साथ आती है, आपके पास होती है। लेकिन लड़कों के साथ बात की जाए तो वो कुछ टाइम तो आप बहुत अच्छे से रहते हो। कड़वा है लेकिन सच है। आपका बिना मुंह बारे बाहर आपका काम नहीं चलता है। और वहीं लड़की अगर कोई अपने दोस्त से भी बात कर ले, या आपको पता चल जाए कि हाँ उसका कोई पुराना दोस्त था, वो कहीं मिल गया, उससे थोड़ा हंस के बात कर रही थी, तो आपके सीने पे सांप लौट जाता है और आप उसको नीचा दिखाने और न जाने क्या क्या उसके खानदान तक वालों को आप नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा दोहरी मानसिकता क्यों है? आपको ये अधिकार मिला है कि आप उसका सुहाग तो कम से कम मिटाने की बात कर रहे हो, उसका सिंदूर तो धो रहे हो, मंगलसूत्र तो वो आपके नाम का पहनती तभी तो उतार पा रहे हो। आपके पास तो वो भी नहीं है। आपको कौन देखता है जाकर के कि आप बाहर क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, कौन आपकी दोस्त है और कौन आप किसके साथ इंगेज हो। आपके पास तो ना मंगलसूत्र है, ना सिंदूर है, ना बिछुए हैं, जिससे कोई लड़की समझ पाएगी कि भाई साहब तो कुंवारे हैं, 16 साल के लौंडे हैं या कि शादीशुदा हैं। दोहरी सोच बदलने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके का ज्योति मौर्य के बारे में हुआ था, कितना वायरल हुई थी, घर का बच्चा बच्चा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, भाई साहब इतना बड़ा कांड हो गया था। बाद में क्या निकला? पति ने खुद जा करके उससे माफ़ी मांगी थी कि मेरी गलती थी। आपके बीच, पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आप सॉल्व करोगे कि कोई सोशल मीडिया पे दिखा के समाज मोहल्ले वाले जा करके उसको सॉल्व करेंगे? जब आपको कोई बीमारी होती है, थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है आमिर खान का, कि आपको अगर कोई इंटरनल
प्रॉब्लम हो गई है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे कि कहीं समाज बीच में खड़े होकर के चिल्लाओगे, दिखाओगे कि भैया मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये बीमारी हो गई, उसको करने से ऐसे सही हो जाएगा? इसी तरीके से रिश्ता भी होता है। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, कई बार इसे सपोर्ट की और आपसे समझ की ज़रूरत होती। गलतियाँ मानती हूँ कि अगर इसने कभी इस लड़की से कोई गलती हो भी गई होगी तो इसको सुधारने का, समझने का मौका देना चाहिए। आप इसको समझ सकते हो कि क्या, किस हद तक क्या। ये नहीं कि झटके में बड़े इमोशनल होकर के परिवार और समाज और घर नहीं चलते हैं। इनको चलाने के लिए सोच समझ और कई बार चीज़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। इसमें कमेंट में दिखा रहे हैं कि लड़की तो बड़ी खुश है, हंस रही है, लड़की गलत है। मुझे तो उसकी हंसी में ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो बहुत मतलब गलत वाली हंसी। उसकी हंसी में ये दिख रहा है कि वो मजबूत बनने का नाटक कर रही है कि ठीक है तुम मुझे छोड़ रहे हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़कियां अंदर से टूटी होती हैं लेकिन फिर भी वो मजबूत होने का नाटक दिखा सकती हैं समाज में। 4 लोगों के बीच वो रो करके अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा रही है। वो मुस्कुरा इसलिए रही है क्योंकि वो जानती है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, तुम मुझे छोड़ रहे हो तो क्या हो गया। अब पता नहीं अगर इनके कोई बच्चा भी है कि नहीं है, ये दोनों अभी ऐसे ही हैं। अगर बच्चा है तो उसके लिए एक बार आपको सोचना समझना चाहिए कि आप मोहल्ले में, कॉलोनी में, समाज में खड़े होकर के इस तरीके से उसकी माँ का अपमान कर रहे हो, उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। इन फ्यूचर वो क्या सोचेगा, ये वीडियो देखेगा, उसकी मानसिकता क्या हो जाएगी। ये समझना एक पुरुष का काम होता है। हमेशा स्त्री को नीचा दिखा करके अपना महान बनने की कोशिश करने से कुछ नहीं हो जाता है। हकीकत सबको पता होता है कि आप क्या हो। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर किसके नहीं होते आजकल की लाइफ में, हमको बता दीजिए। कौन दूध का धूल इतना बैठा कि किसी का कोई फ्रेंड नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं है। लेकिन बात अगर किसी के सामने आ जाती है तो भैया जिसका पता चल गया वो तो रावण, नहीं तो हम तो राम हैं। दोहरी मानसिकता को बदलने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस काम में सबसे ज़्यादा पुरुष आगे हैं और आगे रहेंगे। शादी के बाद एक औरत के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। वो घर संभालती है, बच्चा संभालती है, आपको संभालती है। अगर किसी के साथ वो हंस बोल भी लेती है, अगर कोई उसका पुरुष मित्र भी हो जाता है तो आपके सीने पे सांप लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कमेंट आप पढ़ लीजिए। इसमें सबसे अच्छा कमेंट मुझे सिर्फ एक धानी जी हैं उनका लगा है, आप खुद पढ़िए देखिए। उन्होंने लिखा है कि सब चुप हो जाओ, क्या लड़की गलत है? अरे गलत तो तुम सब हो। पूछा क्या लड़की से कि वो क्यों छोड़ रहा है उसे? जो अपने मन में आ रहा है बस वही बोल दो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मजा आती है इस तरीके की वीडियो उनको देखने में, शेयर करने में। बस लड़की हंस रही है तो गलत है, सही बात है। लड़के ने जो फैसला लिया है वो बहुत सही है। धोखा देने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई अपने गिरेबान में झांको जा करके। जब लड़की की बात आती है तो बहुत ज़्यादा महान बन जाते हो और अपना 340 लड़कियों को रोज़ धोखा देते हो गए जाकर के, तब नहीं समझ में आती होगी ये बात। कमेंट आप खुद पढ़ लेना, इस वीडियो को देखना जा करके। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो उसे आप आपसी समझ से घर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। समाज में इस तरीके की चीज़ें मत डालिए। लोगों की मानसिकता पे गलत असर पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।